क्वेश्चन 52 में कहा है कि 6 पार्टिकल्स आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए एंड दे मूव एट कांस्टेंट स्पीड v. Each particle maintains a direction towards the particle at the next corner and calculate the time taken the particles will take to meet each other. ठीक है, तो यहाँ पर अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डायग्राम है, तो थोड़ा ध्यान से बनाते हैं. कुछ इस तरह से डायग्राम होगा रेगुलर हेक्सागन का विथ साइड ए, एंड हमें क्या कहा है कि ईच कॉर्नर पे एक पार्टिकल लोकेटेड है एंड हर पार्टिकल अपने नेबर की तरफ मूव कर रहा है विथ अ स्पीड v. तो यानी कि ये पार्टिकल जो है वो यहाँ पर मूव करेगा ऐसे, ये पार्टिकल कुछ इस तरह मूव करेगा, ये पार्टिकल यहाँ मूव करेगा, ये पार्टिकल यहाँ मूव करेगा, ये पार्टिकल यहाँ पर, और ये पार्टिकल यहाँ मूव करेगा. ठीक है, तो जस्ट अ स्मॉल टाइम dt के बाद सिचुएशन कैसी होगी कि ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया होगा, ये पार्टिकल यहाँ पर, ये पार्टिकल यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर. ठीक है, तो अब क्या होगा कि आप नोटिस करेंगे कि जो डायरेक्शन है फॉर ईच ऑफ द पार्टिकल्स वो चेंज हो जाएगी. राइट, ये जो पहला पार्टिकल है वो अब इस दिशा में मूव करना चाहेगा, दूसरा पार्टिकल इस दिशा में, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर. ठीक है, इस तरह से कुछ मूव होगा एंड उसके कुछ और समय बाद अगर आप देखोगे तो और मूव करके होंगे पार्टिकल्स इस तरह से. ठीक है, इस तरह से कुछ सिचुएशन होगी. तो आप नोटिस कर सकते हो कि हर पार्टिकल जो है वो कुछ कर्व्ड तरीके से मूव कर रहा है. तो मान लेते हैं अगर ये सेंटर ऑफ द हेक्सागन है तो एवरी पार्टिकल जो है वो कुछ इस तरह से कर्व करते हुए आएगा. एंड आप सिमेट्री के आधार पर भी आर्ग्यू कर सकते हो कि पार्टिकल्स को मिलना तो सेंटर में ही होगा, क्योंकि और भी कोई भी अगर पोजीशन होगी, क्योंकि सारे पार्टिकल्स जो है वो एक सिमेट्रिक तरीके से शुरुआत कर रहे हैं एंड सबके पास सेम स्पीड है, सबके पास सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन यानी कि टू द नेक्स्ट नेबर की तरफ. तो बाय सिमेट्री द पार्टिकल्स मस्ट मीट एट द सेंटर. तो पहली बात आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ इस तरह से कर्व करते हुए पार्टिकल्स जो है वो सेंटर में मिलेंगे. ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन जो हमने किया है वो है कि पार्टिकल्स ऑलवेज फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ स्मॉलर साइड लेंथ. ऑफ कोर्स छोटा होते जाएंगे ना, हेक्सागन छोटे होते जाएंगे जैसे आप पास आते जाओगे. एंड दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाय सिमेट्री पार्टिकल्स मस्ट मीट एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन. बराबर है, क्योंकि और कहीं मिल ही नहीं सकते, क्योंकि पूरी सिमेट्रिकल सिचुएशन है तो सेंटर इज़ दी ओनली लॉजिकल प्लेस जहाँ पर पार्टिकल्स मीट कर सकते हैं. एंड डायग्राम्स के थ्रू हम ड्रॉ करके देख भी सकते हैं कि हाँ यही होने वाला है. ठीक है, तो अब बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. आपको लगेगा कि नहीं हुआ है, बट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक रैंडम सिचुएशन देखते हैं जब हमें पता है कि जो हेक्सागन बना हुआ है, कोई भी एक हेक्सागन देख लेते हैं. एक के बाद एक जो बनेंगे हेक्सागन, उसमें से एक कोई भी हेक्सागन है. तो एक कोई पार्टिकल को देख लेते हैं. ठीक है, हमें पता है कि वो अलॉन्ग द लाइन ऑफ द हेक्सागन राइट नाउ उसकी स्पीड जो है वो इस दिशा में है. ठीक है, कुछ देर बाद चेंज हो जाएगी, लेकिन राइट नाउ यहाँ पर है. एंड हमें पता है कि पार्टिकल घूम फिर के जाने वाले सेंटर पे ऑफ द हेक्सागन, क्योंकि आप नोटिस कर सकते हो डायग्राम में कि हेक्सागन भले रोटेट हो रहा है लेकिन उसका जो सेंटर है वो सेंटर चेंज नहीं हो सकता. अगेन आप ये सिमेट्री से आर्ग्यू कर सकते हो कि अगर कॉन्सेंट्रिक हेक्सागन्स है जो छोटे होते जा रहे हैं, तो अगर आप बोलोगे कि हेक्सागन का सेंटर लेकिन इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम फ्रॉम वन हेक्सागन टू अनदर,
तो भाई वो हेक्सागोन का सेंटर मूव किस तरह करेगा, क्या वो लेफ्ट करेगा, क्या वो राइट करेगा, कर ही नहीं सकता क्योंकि सिमेट्रिकल सिचुएशन है। तो वो लेफ्ट मूव क्यों करेगा, राइट मूव क्यों करेगा, ऊपर क्यों जाएगा, नीचे क्यों जाएगा। नेट इफेक्ट में जो सेंटर्स ऑफ द हेक्सागोन है वो भी सेम होने। तो सेंटर ऑफ द हेक्सागोन ये है। तो आप वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट सेंटर ऑफ द हेक्सागोन की तरफ एम कर रहा है, वेल उसके लिए हमें ये एंगल निकालना होगा, राइट। तो एंगल कैसे निकालोगे, वेल पहले एक काम करते हैं, ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं। आपको पता है कि रेगुलर हेक्सागोन है तो ये सारे जो है ये इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं, तो यानी कि ये भी 60 डिग्रीज है, ठीक है। 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेंगे, आप ड्रॉ करके देख सकते हो, ठीक है। तो अगर 60 डिग्रीज है तो देन कंपोनेंट of the particle's velocity towards the center is क्या हो जाएगा, v cosine 60 which is v divided by 2, alright। तो v divided by 2 से at any point पार्टिकल जब भी मूव करेगा तो v डिवाइड बाई 2 इज द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी विच इज ऑलवेज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर। हमेशा सेंटर की ओर का जो कंपोनेंट है वो v डिवाइड बाई 2 रहना है। तो नाउ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि शुरुआत में सेंटर से कितना डिस्टेंस था, वेल इन द बिगिनिंग पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस a from the hexagon's center. So therefore the time taken will be a divided by v divided by 2, which is 2a divided by v, एंड इसके साथ आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एज यू कैन सी इज के सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस प्रॉब्लम। पहला सिमेट्री आर्ग्यूमेंट आप क्या करोगे कि पार्टिकल्स जो है वो हर टाइम इस तरह ही मूव करेंगे कि दे फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागोन एट ईच पॉइंट। दूसरी बात ये कि सारे हेक्सागॉन्स का सेंटर जो है सेम होगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्री आर्ग्यूमेंट की वजह से अगर सेंटर मूव करेगा तो किस दिशा में मूव करेगा, अगर वो लेफ्ट जाएगा तो सिमेट्री टूट रही है, राइट जाएगा तो सिमेट्री टूट रही है, कहीं भी मूव करेगा सिमेट्री टूटेगी। तो इसके लिए सिमेट्री मेंटेन करने के लिए हेक्सागॉन्स भी कॉन्सेंट्रिक होने चाहिए, यानी कि सेम सेंटर वाले। एंड तीसरी बात आपने देख ली कि ईच टाइम जो पार्टिकल का कंपोनेंट टूवर्ड्स द सेंटर है वो हमेशा v डिवाइड बाई 2 रहता है फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। भले पार्टिकल का ओवरऑल वेलोसिटी डायरेक्शंस चेंज होते रहते हैं, बट कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी टूवर्ड्स द सेंटर इज ऑलवेज v डिवाइड बाई 2। फिर आपने क्या किया कि v डिवाइड बाई 2 है और आपने बोल दिया कि ठीक है भाई सेंटर से इनिशियल डिस्टेंस कितना था, वो a था, क्योंकि हमेशा इक्विलैटरल ट्राइंगल्स बन रहे हैं एंड जो फर्स्ट जो हेक्सागोन था उसकी साइड a थी, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर भी a होना है ऑफ ईच वर्टेक्स। तो डिस्टेंस a था, स्पीड v डिवाइड बाई 2 ऑलवेज रहनी है टूवर्ड्स द सेंटर, तो आपने कर दिया कि a डिवाइड बाई v डिवाइड बाई 2 विच इज़ 2a डिवाइड बाई v। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन 52 डन।